मैं हर रात अपने खेत पर जाकर सोया करता था। चारों ओर खुला आसमान, ठंडी हवा और सन्नाटा। मुझे वहां अजीब सा सुकून मिलता था। हालांकि रातें बहुत ठंडी होती थीं, लेकिन उस ठंड में भी मुझे चैन की नींद आ जाती थी। एक रात अचानक मुझे असहनीय ठंड का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे ठंड मेरी हड्डियों तक उतर रही हो। मैंने सोचा शायद आज मौसम कुछ ज्यादा ही ठंडा है। किसी तरह कांपते कांपते वो रात निकल गई। अगली रात भी मैं रोज की तरह खेत पर गया, लेकिन जैसे ही मैं लेटा, मुझे फिर वही अजीब और अनजाना एहसास हुआ। ये सिर्फ ठंड नहीं थी, कुछ और था जो मेरे मन को बेचैन कर रहा था। अचानक मेरी नींद टूट गई। मैं उठकर चारों ओर देखने लगा। तभी मेरी नज़र खेत के एक कोने पर पड़ी। वहां एक बहुत लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था जो मेरे खेत को उजाड़ रहा था। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डरते डरते मैं थोड़ा उसके पास गया। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो रोंगटे खड़े हो गए। उसके होंठ बेहद भयानक थे और उसका मुंह किसी सूअर जैसा दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी क्रूरता थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, भैया साहब, आप कौन हैं? आपको क्या चाहिए? वो बस मुझे घूरता रहा। मैंने फिर पूछा, लेकिन वो चुप ही रहा। जैसे जैसे मैं उसके करीब गया, मेरा डर और बढ़ता गया। तभी अचानक उसका चेहरा बदलने लगा। वो इंसान अब भयानक राक्षसी भेड़िए में बदल चुका था। उसके बड़े बड़े नाखून, डरावना चेहरा और खून से भरी आंखें। और अगले ही पल वो मुझ पर हमला करने दौड़ पड़ा। मैं जान बचाकर भागा। मेरी रफ्तार इतनी तेज थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं खेत से जंगल की ओर कब पहुंच गया। लेकिन वो भेड़िया आदमी मेरे पीछे पीछे ही था। भागते भागते मैं अचानक गिर पड़ा। वो मुझ पर हमला करने ही वाला था कि मैंने पूरी श्रद्धा से अपने प्रभु को याद किया। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। तभी एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। किसी अदृश्य शक्ति ने जैसे उस भेड़िए को जकड़ लिया। पल भर में वो भयानक प्राणी गायब हो गया और मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर में था। समझ नहीं पा रहा था कि मैं वहां कैसे पहुंचा। आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपने प्रभु का दिल से धन्यवाद किया। अगले दिन मैं घर के पास वाले मंदिर गया। वहां पंडित जी ने बताया कि गांव में पिछले कुछ दिनों से अजीब घटनाएं हो रही हैं। कई लोग मारे जा चुके हैं। पंडित जी बोले, ऐसा लगता है कोई आदमी भेड़िया बन चुका है जो लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। ये सुनते ही मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मुझे पिछली रात की सारी घटना याद आ गई। मैं समझ गया कि प्रभु ने ही मेरी जान बचाई थी। मैंने फिर एक बार भगवान का शुक्रिया अदा किया और मन ही मन संकल्प लिया कि अब मैं सावधान रहूंगा। इसके बाद मैं अपनी मंजिल की ओर रोज की तरह आगे बढ़ गया। लेकिन वो रात, वो भयानक चेहरा आज भी मेरे जहन में जिंदा है।